Good morning, students. In this lecture, we are going to discuss exercise 2.5 question number 15. Okay. Now, question is give possible expression for the length and breadth. हमें possible जो expression है उसकी length and breadth को find करना है जो कि each of the following rectangle की है. ये एक rectangle का area है. इन विच देयर एरिया आर गिवन, जिसका एरिया हमें दिया गया है. तो हम सभी जानते हैं कि क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लिखेंगे हम यहाँ पर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. हम जानते हैं. अब हम लिखेंगे कि जो हमें एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको सॉल्व कैसे करना है कि यदि हम इस एक्सप्रेशन को यदि हम तोड़ देंगे, इनके फैक्टर कर देंगे, तो यह फैक्टर हमें किसके प्राप्त होंगे, हमें इसके फैक्टर प्राप्त होंगे. कैसे? उसके फैक्टर जो इसके फैक्टर प्राप्त होंगे वह कैसे काय के होंगे, लेंथ और ब्रेथ का लेंथ और ब्रेथ हो गए. तो इसका हमें फैक्टर करने हैं अब इसके. तो हम यहाँ पर पहले तो हम उसकी जो मतलब डेफिनेशन टाइप से लिख देंगे कि हमें करना क्या है. द एक्सप्रेशन given for the area of the रेक्टेंगल. हमें मतलब जो एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का. ओके, एरिया दिया गया है. अब हमारे लिए क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है. तो हैज टू बी फैक्टराइज. हम इसको फैक्टराइज करेंगे कि इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, वन ऑफ इट्स फैक्टर, जो इसका एक फैक्टर क्या होगा, वन ऑफ इट्स फैक्टर विल बी, एक इसका लेंथ होगा और सेकंड इज इट्स फैक्टर विल बी ब्रेथ. एक इसकी ब्रेथ होगी, मतलब एक लंबाई होगी. जैसे एक रेक्टेंगल यह इस प्रकार से होता है तो यह होती है क्या, इसकी लेंथ, और यह क्या होती है, इसकी ब्रेथ. ओके, यह लंबाई और यह चौड़ाई. तब इसको हमें फैक्टर करनी है. तो इसलिए क्या दिया गया है, 25 ए स्क्वायर माइनस 35 ए प्लस 12. अब हम इस पहले अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में हम इसको फैक्टराइज करना देख चुके हैं कि स्क्वायर वाले को कैसे करते हैं. तो हम इसका स्क्वायर इसमें इनटू इसमें करते हैं तो जो आता है तो हम उसको क्या करते हैं, जैसे 25 का हम 12 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 300 आएगा. अब 300 के हमें ऐसे मतलब ऐसे दो फैक्टर को फाइंड करने हैं 300 के कि जो मतलब जोड़ें या घटाएं तो 35 आ जाए. तो क्या होंगे इसके, एक 20 ले लेंगे हम, एक 15 ले लेंगे. अब हमें माइनस में चाहिए है तो माइनस की संख्या बड़ी वाली लेंगे. तो यहाँ पर लिखेंगे हम 25 ए स्क्वायर माइनस 20 ए प्लस 15 ए प्लस 12. अब हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 5a कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पर बचेगा 5a माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 4 प्लस यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे. तो 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 5a. और हम यहाँ पर माइनस 35 चाहिए तो यहाँ पर दोनों माइनस के लेंगे. जब तो वह ऐड होंगे माइनस में, यदि हम एक और माइनस एक प्लस का ले लेंगे तो ऐड कैसे होंगे. ओके, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो यह भी यहाँ पर माइनस का रहेगा. तो अब यहाँ पर देखिए आप कॉमन ले लेंगे, क्या माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर माइनस. तो यहाँ बचेगा यह 5a और यह -4, यह हो जाएगा यहाँ पर. तो अब एक ब्रैकेट यहाँ से, अब ये दोनों हो गए तो अब इसमें 5a माइनस 4. 5 को आपको देखना पड़ता है कि यदि ये दोनों सेम आते हैं तो आप सही कर रहे हैं, यदि ये दोनों सेम नहीं आते हैं तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी. जैसे हम अभी ये मालूम चल गया था कि अपन ने कहाँ मिस्टेक की. तो अब यहाँ पर हम 5a माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे दोनों में से. तो यहाँ पर क्या बचेगा 5a माइनस 3. तो यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा. ओके, तो अब यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पॉसिबल लेंथ इज इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड ब्रेथ हो जाएगी 5a माइनस 4. ये आपके आंसर हो जाएंगे. सिमिलरली इसका नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट भी मतलब टू की डिग्री का है तो वह भी आपको फाइंड कर लेना है. इसके सिमिलरली आपको फैक्टर बस करने हैं. ओके, तो दैट वाज योर होमवर्क. नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16.